हेलो दोस्तों, आगे हैं लेकर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फोर पर। पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। आगे हैं बिहार के बारे में कुछ लेकर। तो बिहार के बारे में आज बहुत सारे चीज़ को पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बिहार की जो राजधानी है वो है पटना, जो आपको याद रखना है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार की सीमाएं। तो बिहार की सीमाएं में उत्तर में नेपाल है। ठीक। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक, पूर्व में पश्चिम बंगाल व पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देख सकते हैं आप मैप की मदद से भी। यहाँ पे नॉर्थ में नेपाल, ठीक, जो यहाँ पे था उत्तर में नेपाल। ठीक, उसके बाद ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश और साउथ में यहाँ पे है झारखंड। ठीक, अगला देखते हैं बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक। बिहार की जो जनसंख्या है 10.40 करोड़ है, करोड़ में है, आपको याद रखना है। और उसमें से पुरुष जनसंख्या है, पुरुष की जो जनसंख्या है 5.42 करोड़। ठीक। और महिला की जनसंख्या है 4.98 करोड़। ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर दिखाई पड़ रहा होगा आपकी कि बिहार में कुल साक्षरता दर जो है 61 पॉइंट कितना है, 61.8% है, जो आपको याद रखना है। ठीक। जिसमें से पुरुष साक्षर दर है 71.2% और महिला साक्षर दर है 51.5%। हम अगले बात कर ले। यहाँ पर लिखा है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर में कि लिंगानुपात। ठीक। तो लिंगानुपात यहाँ पे क्या लिखा है कि 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पे यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 918 महिला, जो बिहार की है। ठीक है। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, बिहार की जनसंख्या घनत्व में कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक। उसके बाद बिहार का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2000 को हुआ था। ये इसको याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है बिहार की जो राजभाषा वो हिंदी है, आपको याद ही रख कर लेना है, हिंदी है। ठीक। बिहार की न्यायालय है यहाँ पे तो हो जाएगा पटना। और बिहार का राजधानी मैंने शुरू में बताया था कहाँ है? पटना। और उच्च न्यायालय भी पटना, याद रखना है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, यहाँ पे लिखा है प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल है बिहार में, जो याद रखना है। यहाँ पे 16 नंबर है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो जिले की संख्या कितना है? 33। ठीक दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विधानमंडल। तो विधानमंडल बिहार की द्विसदनात्मक है। ठीक। उसके बाद है विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो 243 है, जो आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक। विधान परिषद संख्या 75 है। ठीक। उसके बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 गो है। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 गो है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बिहार की राजकीय पशु यहाँ पे बैल हो जाएगा। ठीक। और राजकीय पक्षी तो गोरैया, आपको याद रखना है। तो फिर हम आगे बढ़, तो चलो हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है वन क्षेत्र। बिहार का जो वन क्षेत्र है 2.9 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना? 2.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक। तो बिहार के प्रमुख खनिज, तो बिहार के प्रमुख खनिज का नाम है अबरक, जो आपको याद ही कर लेना है। ठीक। बिहार में जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 27 नंबर क्वेश्चन में कि प्रमुख नदी, तो किसका प्रमुख नदी? हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो बिहार का ही होगा। तो बिहार का प्रमुख नदी कौन सा है? तो गंगा और कोसी, जो आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बिहार की जो सड़क मार्ग की लंबाई है वो 35,411। उसके बाद राष्ट्रीय मार्ग, बिहार की जो राष्ट्रीय मार्ग है 2118 किलोमीटर तक फैला हुआ। और रेल मार्ग की बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 5309 किलोमीटर। हम अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रमुख पर्व एवं त्योहार। तो बिहार की प्रमुख पर्व तब माना जाए तो छठ पूजा होता है। ठीक। पर हम उसके लिए याद करने के लिए यहाँ पे रामनवमी, रक्षाबंधन और विजयदशमी और दीपावली, ईद को भी याद करेंगे। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे प्रमुख मेला। बिहार का जो प्रमुख मेला है वो सोनपुर का पशु मेला है, आपको याद करना है, याद रखना है। ये किसी भी एग्जाम में
पूछ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राज्यपाल, बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हुए वो जयराम दौलत राम हुए हैं। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर ले तो श्री कृष्ण सिंह हुए। अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात कर ले तो आप लोगों को पता ही होगा राबड़ी देवी के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा राबड़ी देवी। ठीक है, अगर हम पर्यटन आकर्षण की बात कर ले, जहाँ घूमने की जगह होता है, तो पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हार, ठीक, हर मंदिर, गोलघर और खुदा बख्श पुस्तकालय आप पटना में जाकर घूम सकते हैं, जो कि ये एक पर्यटन स्थल है बिहार का। ठीक है, अगला हम देखते हैं सोनपुर का मेला, जो सबसे बड़ा पशु मेला, जो मैंने आपको ऊपर में भी बताया होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है सिंचाई का प्रमुख साधन। सिंचाई का जो प्रमुख साधन है यहाँ पे क्या है, नहर है, जो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा परियोजना बिहार की, तो यहाँ पे हो जाएगा गंडक परियोजना। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाला अगर हम जिला की बात कर ले, जो पटना, जो बिहार की राजधानी भी है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे, जो आपको याद रखना। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, कि बिहार के बारे में ही बता रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पे हो जाएगा शेखपुरा, जो आपको याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पे क्षेत्रफल वाला हो गया शेखपुरा, और सबसे कम जनसंख्या वाला याद रखना है वो भी होगा कहाँ, शेखपुरा। गंगा की बड़ी सहायक नदी की बात कर ले अगर बिहार में, तो यहाँ पे बूढ़ी गंडक और यमुना को याद रखना है। ठीक, प्रमुख दूरदर्शन केंद्र की बात कर ले, मुजफ्फरपुर, जिसकी स्थापना कब हुई, यहाँ पे लिखा है 1978, जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा बिहार के टॉपिक खत्म हुआ है। यहाँ पे द एंड लिखा है, द एंड हो चुका है। तो आपको याद करना है सभी क्वेश्चन को, और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें, क्योंकि उसे भी एग्जाम में ये प्रश्न छूटे ना। तो आप अगला किस चीज़ के बारे में बोलेगा कमेंट में बताइएगा, हम लेके आएंगे वीडियो। ओके बाय दोस्तों।